तो क्या बोलते हैं पब्लिक, ब्लडी सत्य के एक और कमाल के वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पब्लिक आज का क्या सीन क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं कि अपुन ने ना तुम्हारे ब्लडी सत्य को किडनैप कर लिया है, ठीक है। तो अभी तुम लोगों का क्या क्या फर्ज बनता है, क्या काम बनता है? तुम लोगों को तुम्हारे ब्लडी सत्य को बचा के यहां पे वापस लेके आना है ना। तो इसके लिए ना अपन तुम लोगों को एक टास्क देता है और टास्क ये होगा कि अपन एक चैलेंज है, चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो तो करो। देखो अपनी क्या थोड़ा लैंग्वेज पे नहीं जाने का, थोड़ी क्या डिक्शन है ना वो थोड़ी सी डाउन है। तो खैर अभी काम की बात सुनो, अपन ने तुम्हारे ब्लडी सत्य को किडनैप कर लिया, छुड़वाना है तो एक टास्क पूरा करो, एक चैलेंज पूरा करो और अगर पूरा कर पाए तो अपन तुम्हारे ब्लडी सत्य को छोड़ देगा और ब्लडी सत्य यहाँ पे बैठ के तुम लोगों को कहानी सुनाएगा। और जब तक ब्लडी सत्य अंदर है, जब तक अपन को इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, जब तक उसका इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो यूट्यूब और उसका पूरा घर और उसका एक कुत्ता अपन का है, ठीक है। अभी असली मजा किधर आने का कि अपन सुनाएगा तुमको एक कहानी, तो फुल कहानी एकदम शुरू से लेकर एकदम आखिरी तक एकदम ध्यान से सुनने का, क्योंकि वही कहानी में से सेम कहानी में से अपन पूछेगा तुमसे एक सवाल। अभी वो सवाल का जवाब जिनने भी दे दिया बोले तो उसका दिमाग सबसे ज्यादा खतरनाक और उसी की बात अपन सुनेगा और ब्लडी सत्य को यहाँ पर लेके आ जाएगा। तो पूरी कहानी सुनो और फटाफट कहानी शुरू करते। चलो, कहानी है सारा सरिता नाम की दो एकदम खूबसूरत लड़कियों की। दो इतनी निहायत ही खूबसूरत लड़कियां जो कि बोले तो मैक्सिको नाम की कोई एक जगह है, मैक्सिको, वहां की बोले तो एकदम मिस इंडिया, मतलब मैक्सिको की मिस इंडिया थी, समझ रहे ना। मतलब वर्ड्स पे मत जाओ, फीलिंग पे जाओ, फीलिंग समझो। तो मैक्सिको की दो एकदम खूबसूरत मिस इंडिया लड़की, एक का नाम था सारा और दूसरी का नाम था सरिता, ठीक है। अभी जो सारा थी और जो सरिता थी बोले तो एक दूसरे के बिल्कुल एकदम डुप्लीकेट, एकदम एक जैसे दिखते, माफिक जैसे अपुन और ब्लडी सत्य कैसा एक दूसरे के जैसा दिखता है एकदम, वैसा सारा और सरिता बिल्कुल सेम टू सेम दिखते। तो अभी क्या हुआ कि जो सारा और सरिता है अभी अपने पढ़ाई में एकदम टॉप ऑफ किए ले, एकदम मस्त टिप टॉप पढ़ाई करते थे और दोनों को बनने का था डॉक्टर। बहन थी ना, वो जुड़वा, तो दोनों का सेम ड्रीम। तो दोनों ने क्या किए बोले तो एक अच्छे से कॉलेज में स्कॉलरशिप लेके एडमिशन ले लिए मैक्सिको के अंदर। दूसरे कंट्री नहीं आ रहे बाबा। अपने इंडिया में क्या चलता है कि इंडिया में पढ़ाई अच्छा कर लिए तो अमेरिका चले गए, उधर सिस्टम नहीं होता। उधर ऐसा होता है कि मतलब ये देश में अच्छी पढ़ाई की है तो ये देश में एडमिशन लेने का, वो क्या ये देश का नाम रोशन करेगा, ऐसा नहीं। अपने इंडिया जैसे नहीं करते। तो कैसा हुआ कि वो दोनों ने अपनी 12th किए, स्कॉलरशिप एग्जाम दिए और बोले तो एक नंबर टिप टॉप कॉलेज में एडमिशन लेके पहुंच गए। अभी क्या हुआ कि पहुंचने के बाद उन लोगों को एक नया पैशन मिला। मतलब जैसा कि अपन लोग क्या जब स्कूल से बोले तो कॉलेज में जाता है तो जो पब्लिक स्कूल वाली पब्लिक है जो अभी देख रही है ना, अपन बता देता है कि जब तुम लोग स्कूल से कॉलेज जाने का ना तो तुम लोग को नया पैशन आने का, नया इंटरेस्ट, नई हॉबीज आने का। तो वैसे सारा और सरिता को भी नई हॉबीज जागी। मतलब बोले तो सारा और सरिता को इंटरेस्ट है कि हम इधर पे वो जो चीयर गर्ल होती है ना, चीयर गर्ल ऐसा हिलाती है, चीयर गर्ल मैच होता है, फुटबॉल होता है तो ऐसा लेके हिलाती रहती ना, अपने IPL में होता है। अभी होता है कि नहीं मालूम नहीं, अपन तो अमेजन में था तो अभी इतना आइडिया नहीं। अभी अपन को पहले होता था अपने टाइम पे जब अपन देखता था तो क्या नहीं, लेकिन अभी ऐसा हंसी नहीं उड़ाने का। देखो अभी जो चीयर गर्ल होती है ना, ये दूसरे कंट्री में बड़ी चीज मानी जाती है। अपने इंडिया में तो हंसते पब्लिक, लेकिन वहां पे बड़े मतलब खूबसूरत जो एकदम लड़कियां होती है ना, जैसे सारा सरिता थी मिस इंडिया टाइप की, वही लड़कियां ऐसा चीयर गर्ल बनती बोलने को। तो अभी क्या हुआ कि एडमिशन ले ली। अभी पढ़ाई तो कर रही थी, साथ साथ में अपनी हॉबीज भी पूरी करने का उनको। अभी क्या किए वो लोगों ने, उन लोगों का क्या कॉलेज था जो खत्म हो जाता था बोले तो 4 बजे के आसपास खत्म हो जाता था। तो दोनों की डेली की हैबिट एक ग्रुप में हो गए ज्वाइन और कॉलेज खत्म, स्टडी खत्म होने के बाद ये कॉलेज की बिल्डिंग ऐसी और ये बिल्डिंग के जस्ट पीछे, एकदम जस्ट पीछे दोनों जाती है अपने ग्रुप के साथ, मस्त एकदम ढिंचक वाले गाने लगा के और मस्त डांस करते, पूरा ग्रुप डांस करने का। ऐसा पूरा हफ्ते के 5 दिन होना,
सैटरडे और संडे छुट्टी बोलते हैं वहां पे। अभी क्या सीन हुआ वहां पे कि डांस वांस कर रही, रोज डांस कर रही है, लेकिन एक दिन क्या सीन हो गया कि डांस करने के लिए पहुंची तो पूरी लड़कियां थी नहीं वहां पे, दूसरे ग्रुप वाली लड़कियां थी नहीं। अब क्या वो दोनों मन में थोड़ी सी घबरा गए, क्योंकि जिधर पे ये लोग डांस करने जाती थी, जिस एरिया में, उस एरिया में एक आदमी था, वो साला झाड़ू पोछा करता था वहां पे, ठीक है। लेकिन वो झाड़ू पोछा करने को उसको ज्यादा ध्यान नहीं, उसका ध्यान किधर की मतलब कौन सी लड़की कैसे नाच रही, कौन सी लड़की कैसा कपड़े पहनी, कौन सी लड़की ने कौन से कलर का दुपट्टा पहनी, ये सब उसको मतलब जो भी पहनने का वहां पे। तो वो दोनों डर गई, वो एकदम लंबा चौड़ा काला, अरे मैक्सिको में काला, सबसे बड़ी बात ये, तो उसको देख के वो डर गई। तो बोले कि आज तो डर लग रहा है लेकिन प्रैक्टिस तो करेंगे, हॉबी है, मतलब प्रैक्टिस नहीं करते ना तो उनके शरीर में मतलब ऐसा ऐसा कुछ तो भी होता। तो सारा ने बोली सरिता को कि अपन प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे, लेकिन उससे पहले मैं वॉशरूम से आती। तो क्या हुआ कि उनके कॉलेज की जो बिल्डिंग थी ना, उसके पीछे वॉशरूम भी, हॉल में जिधर डांस करते और हॉल से थोड़ी आगे जाके एक वॉशरूम। तो सारा चली गई। तो अभी सरिता वेट कर रही, बोले को 1 घंटे हो गए, 1 घंटे तक सारा आई नहीं। अभी सरिता ने सोची कि ये क्या लफड़ा चालू, अभी 1 घंटे से वो आई नहीं, अभी जाके देखती हूँ। जैसे ही वो उसके पीछे पीछे वही वॉशरूम में गई तो क्या देखी कि सारा की पूरी बॉडी मतलब खून से लथपथ होके जमीन में पड़ी हुई है, मतलब बोले तो। और वो जो आदमी था जो उधर पे झाड़ू पोछा करता रहा, वो उसकी बॉडी के बिल्कुल सामने खड़ा। अभी उसके चेहरे में ना इतनी गंदी स्माइल, इतनी गंदी स्माइल, बोले तो एक दिन देख लिए ना तो सो नहीं पाओगे 4 दिन तक। अभी सीन क्या हुआ कि देख के डर गई सरिता बहुत ज्यादा। ना आओ देखा ना ताओ, उसके बाजू में रखी हुई थी एक लोहे की बकेट, ये उठाई और दे उसके टकले पे मारी, टकला फूट गया, टकला फूट गया लिटरली जमीन पे, एकदम ऐसा सो गया, एकदम कुत्ते माफिक पड़ गया। अभी उसने सोची कि क्या करना, अभी एम्बुलेंस बुलाऊंगी, मोबाइल है नहीं, उधर फॉरेन कंट्री में नहीं देते मोबाइल, इधर के बच्चों को बिगाड़ते। तो क्या हुआ खैर कि अभी उसने बोली कि निकलती हूँ, फट करके वो अचानक से वो टकला उठा, उसके बाल पकड़ा और वहां पे था एक ऐसा टब जैसा पानी का, उसके बाल पकड़ के धड़ाक गई। 50-60 बार तो उसका मुंह पानी में डाल दिया, गई। उसको ना फिर उधर किधर कचरे में रस्सी पड़ी हुई थी, बाथरूम में ऐसा लटका डाला। पुलिस पहुंची, मतलब स्मेल आई होगी, अगले दिन स्मेल आई कि नहीं आई कि बच्चों नहीं बताया, अभी अपन को नहीं मालूम, अपन थोड़ी देखने गए थे, अभी अपन ने सुने। तो पुलिस आई, देखी कि अरे बाप रे, दोनों बहनें, तो एक बहन तो एकदम खून से लथपथ होके, कपड़े वपड़े फटे हुए, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या सीन है। एक बहन तो एकदम छत से लटकी हुई फांसी लगा के। तो पुलिस ने बोली कि ये दोनों बहनों ने आपस में लड़ ली, मर गई, अभी छोड़ो, केस बंद करो। केस भी नहीं खोले और बंद कर दिए। बाप रे। अभी सीन ही हो गया। उसके बाद से लेकर आज तक, मतलब वो टाइम, मतलब कितना पहले, लगभग 50 साल पहले, तो 50 साल पहले से लेकर अब तक वो सारा और सरिता का भूत घूमता है। अभी दोनों का सीन ये था कि दोनों ना बिल्कुल सेम कपड़े तो पहनती ना जुड़वा लोग, जुड़वा हो तो कमेंट में बताओ, आप लोगों को पता होगा, तो जुड़वा लोग सेम कपड़े पहनने को। अभी वो भी जुड़वा तो सेम कपड़े भी पहनती, सेम लॉकेट भी पहनती। तो उनके गले में ना ऐसा वाला लॉकेट, ऐसा अपन ने भी पहना है, तो गले के लॉकेट के बीच में ना बोले तो एक सिक्का रहने का, दोनों का सेम सिक्का, सेम। अभी अपना जैसा 1 रुपए 2 रुपए का सिक्का ना, वैसा उनका कुछ होता है, तो वो भी सेम सिक्का पहनने को। तो इधर पे अर्बन लीजेंड बन गया, सब लोग डरने लगे, अरे ऐसा कुछ तो भी चैलेंज करो तो सारा सरिता आती है। तो अभी क्या, रात में एकदम मजमा बैठाने का, मतलब 2 लोग बैठने का, एक लड़का और एक लड़की, नहीं तो 2 बहनें रहे तो 1 नंबर सीन। और जुड़वा लोग तो अरे सारा सरिता आई जाएगी, जुड़वा लोग करेंगे तो। अभी क्या, इधर मैं बैठा मान लो, इधर ब्लडी सत्य बैठा मानने का। अभी दोनों ने एक साथ सिक्का उछाले, सवाल पूछो, ले चित आया कि पट आया तो जो सवाल पूछे उसका जवाब गलत, चित आया तो जो सवाल पूछे उसका जवाब हाँ। ऐसा गेम खेलने का बोलते। सारा सरिता बात करती, मोमबत्ती वगैरह जलाते, रात के 3 बजे चैलेंज करते। चैलेंज का नाम क्या होने का, सारा सरिता चैलेंज। अभी करने का प्लानिंग कर रहा है अपन। अभी अपुन नहीं करेगा, क्योंकि क्या ब्लडी सत्य अपन को बोल रहा था कि उसको
जिया के साथ करने का, लेकिन अपन थोड़ी मौका देगा, अभी अपन जिया के साथ करेगा, क्योंकि अभी अपन ने ब्लडी सत्य को कर लिया किडनैप, तो अभी अपनी बारी है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी अपन और जिया ऐसा आमने सामने बैठने को, एकदम रात के 3 बजे एकदम बढ़िया कैंडल वैंडल लगाने का और मस्त ऐसा सिक्का उछालने का और सवाल पूछेगा, और फिर देखो सारा सरिता की आत्मा आने को कि नहीं। सब लोग तो बोलती आती रे बाबा, अभी अपन को भी खेलने का, अभी क्या थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे अपन, मजा लेंगे एकदम मजा। तो चलो चैलेंज तो भूल ही गया, अभी चैलेंज क्या सीन, अभी मजे में चैलेंज मजे में चैलेंज ही भूल गया। तो अभी चैलेंज ही देने का, अभी पूरी कहानी तुमने एकदम ध्यान से सुनी तुम लोगों ने, ठीक है। बहुत खतरनाक चैलेंज है, बहुत, मतलब जिनका IQ लेवल 1000 से भी ज्यादा होगा ना वो जवाब दे पाएगा। तो सोच लो आइंस्टाइन को बुला के लेके आना पड़ेगा। अभी क्या सवाल अपन का कि तुमने पूरी कहानी ध्यान से सुने, तो इस कहानी में अपन ने एक झोल डाल दिया, झोल बोले तो एक गलती कर दिया। तो अभी तुमको वो गलती को पकड़ के कमेंट सेक्शन में बताने का, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, और फिर देखते हैं कि भैया किसका IQ लेवल अच्छा है। जिसका IQ लेवल अच्छा होगा उसकी बात अपन सुनेगा और ब्लडी सत्य को यहाँ पे लेके आएगा, मतलब तुम्हारे निखिल को यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है। तो अभी ध्यान से सुनो, नहीं सुने तो वापस से रिवर्स में जाओ, नहीं समझ में आ रहा भाई को भेजो, बहन को भेजो, दोस्त को भेजो, पापा को भेजो, मामा को भेजो, नाना को भेजो, जिससे पूछना पूछो, लेकिन जवाब दो। अगर आपको लगता है कि आपका IQ लेवल है तो वाह, मजा आ जाएगा फिर तो। चलो, और अगर ऐसा लगता है कि कमेंट में अपन देख नहीं पा रहे तुम्हारा जवाब, तो क्या इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपन ही चला रहा है ब्लडी सत्य की भी, तो वहां पे क्लिक करने का, डायरेक्टली इंस्टा में पहुंचोगे, मैसेज करो, फोटो भी डालूंगा भी। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। जब तक के लिए चलो टाटा, सब्सक्राइब कर देना पहली बार देख रहे हो तो।